नहर और रूही हुए एक और दादी रोली का हुआ खेल खत्म, क्योंकि नहर की याददाश्त आ गई वापस। तभी नहर और रूही ने मिलकर दादी और रोली को सिखाया सबक, और पुलिस आकर दादी और रोली को ले गई जेल। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में रूही भी अपने असली रूप में सभी परिवार वालों के सामने आ जाती है और नहार भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। क्या कभी किसी ने आपके प्यार को झूठ का जाल बनाकर आपसे छीनने की कोशिश की है? कभी सोचा है कि जब प्यार और साजिश आमने सामने हों तो जीत किसकी होती है? आज की कहानी एक ऐसे मोड़ से गुजरती है जहां सच्चा प्यार झूठ और धोखे की जंजीरों को तोड़ देता है। और ये कहानी है नहार और रूही की। कभी एक थे नहार और रूही, दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाईं। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ तब आया जब नहार का एक्सीडेंट हुआ और उसकी याददाश्त चली गई। रूही टूटी पर हारी नहीं। नहार व्हीलचेयर पर था, अपनी पहचान तक भूल गया था, और इसी कमजोरी का फायदा उठाया दादी और रोली ने। उन्होंने नहार को रूही से दूर कर दिया, रूही को घर से निकाला और नहार को अपने जाल में फंसाकर पूरा खेल बदल दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन चमत्कार हुआ। नहार ने फिर से चलना शुरू किया, अपने पैरों पर खड़ा हुआ, लेकिन याददाश्त अब भी गायब थी। घर के सभी लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद अब नहार सब कुछ याद कर ले, लेकिन उल्टा हुआ। उसका दिमाग ज्यादा दबाव से झटके में आ गया और वो बेहोश हो गया। रूही की आंखें भर आईं। उसने दादी से विनती की, मुझे एक मौका दीजिए, मैं नहार की याददाश्त वापस लाकर रहूंगी। लेकिन दादी का दिल तो जैसे पत्थर बन चुका था। उन्होंने रूही को जोर से धक्का मारकर घर से बाहर कर दिया। रूही की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो चीख चीख कर कहती रही, नहार जी, मैं आपकी रूही हूँ। हमारी शादी हुई थी, हमारा बेटा रूहान है। लेकिन नहार की आंखें बिल्कुल सूनी, पहचान तक नहीं पा रहा था। जैसे ही रूही दरवाजे से बाहर निकली, अचानक नहार को सिर में जोर का झटका लगा। वो कांपने लगा, उसकी आंखें बंद हुईं और बीते लम्हे एक एक करके सामने आने लगे। शादी, रूही की मुस्कान, रूहान का जन्म और फिर नहार चीख उठा, रूही। रूही ने जैसे ही वो आवाज सुनी, पलटी और दौड़कर वापस आई। नहार की आंखों में अब पहचान थी। उसने कहा, मुझे सब याद आ गया, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी सच्चाई, सब कुछ। रूही खुशी से उसे गले लगाती है और दोनों एक दूसरे को थामकर रोते हैं। पर ये खुशी रोली के चेहरे का रंग उड़ा देती है। दादी भी हैरान है, क्योंकि अब नहार पूरी तरह ठीक हो चुका है और उसे सब कुछ याद है। नहार अब चुप नहीं रहता, सबके सामने सच्चाई कहता है, रोली ने ही मेरे साथ एक्सीडेंट करवाया था। और दादी, आपने इस साजिश में उसका साथ दिया। आपने ही मेरी बीवी को घर से बाहर फेंकवाया। जूही तुरंत पुलिस को बुला लेती है। रूही पुलिस को पूरी घटना बताती है, झूठ, साजिशें और परिवार से उसकी बेदखली। पुलिस दादी और रोली को हथकड़ी पहनाकर ले जाती है। रोली गिड़गिड़ाती है, माफी मांगती है, पर इस बार रूही सख्त है। अब कानून तुमसे बात करेगा, वो कहती है। घर में सब शांत हो जाता है। नहार, रूही और जूही एक दूसरे को गले लगाते हैं। लेकिन कहानी अभी बाकी है, क्योंकि उनका बेटा रूहान अब भी लापता है और अग्नि उसे अगवा कर चुका है। अब रूही थमेगी नहीं। अब वो अपने बेटे को ढूंढ निकालेगी और अग्नि को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि रूही को उसका बेटा रूहान वापस मिले और अग्नि को उसकी सजा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करें, I love Nahar and Ruhi. With that said, thanks for watching and until next time.